दोस्तों, क्या आपको राहुल गांधी की वह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब उन्होंने वोट चोरी को बेनकाब करते हुए एक ऐसी मार्के की टिप्पणी की थी जिसे आज याद करना बहुत ज़रूरी है। राहुल ने कहा था कि हर नेता जनता की नाराज़गी से डरता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल के मुताबिक वे चुनाव आयोग से साठगांठ और मतदाता सूचियों में हेरफेर की कला में माहिर हो चुके हैं। आज जब मैं मोदी के 11 साल के गवर्नेंस का रिकॉर्ड देख रहा था तो मुझे लगा राहुल ने कितनी सही बात कही थी। आज मैं पुरानी बातें नहीं दोहराऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं या रुपया 100 के पार जा चुका है। मैं नोटबंदी की विफलता का या 2 करोड़ रोजगार के झूठे वादे पर भी आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आज बात होगी उन नई पोल पट्टियों की जो मोदी जी के विकास के ढोल को पूरी तरह फाड़ देती है। जरा गौर कीजिए इन आंकड़ों पर। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5.8 हजार करोड़ रुपए घोषित किए, पर खर्च हुए आधे से भी कम, सिर्फ 2002 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी का हल्ला तो बहुत हुआ, बजट था 9.7 हजार करोड़ रुपए, लेकिन जमीन पर लगे सिर्फ 183 करोड़। इतना कम कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। यही हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जहां 9,000 करोड़ के बजट में सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। कुल मिलाकर देखें तो प्रमुख योजनाओं का सिर्फ 21% पैसा ही जमीन पर पहुंचा है, यानी ये योजनाएं पूरी तरह फ्लॉप हैं। बात यही खत्म नहीं होती। कहां है वो बुलेट ट्रेन जो 2025 तक दौड़नी थी? किसी को पता नहीं। प्रदूषण का ये काल है कि सांस लेना दूभर है, और सरकार ने AQI मीटरों के पास पानी छिड़क कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का नया तरीका निकाल लिया है। अमित शाह के गृह मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा के दावों की हवा ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटनाओं ने निकाल दी है। विदेश नीति का हाल देखिए। मोदी जी की यात्राओं पर 2021 से अब तक 362 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सिर्फ आधे दिन की सऊदी अरब यात्रा का होटल बिल 10 करोड़ से ज्यादा आता है। और विडंबना देखिए, दुनिया का कोई देश आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। रक्षा नीति में अग्निवीर विवादों में है, और हमारी सेनाओं के पास लंबा युद्ध लड़ने के लिए साजो सामान की कमी है। आज भारत में व्यापार करना मुश्किल हो गया है कि पिछले 5 साल में 10 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? विज्ञापन 2021 से अब तक 23 अरब से ज्यादा की रकम विज्ञापनों पर फूंकी जा चुकी है। संक्षेप में कहें तो मोदी की गवर्नेंस ही नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे और लफाजी ने वक्त बिताया है, जिसे वो अमृतकाल कहते हैं। क्या वो वास्तव में विषकाल नहीं है? दोस्तों, आज की बात बस इतना सा ही है। अगर आप चाहते हैं कि एनालाइजर धीरज आपके लिए ऐसा ही बेबाक कंटेंट लाता रहे तो हमारे चैनल के खास सदस्य बने। आपकी टिप्पणियां और सुझाव ही मेरी ताकत है। धन्यवाद।